किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो। साथियों आज हम चर्चा करेंगे फिर से सरसों के भाव के ऊपर, क्योंकि आज सोमवार का दिन है और मंडियाँ जो खुलते ही जो नई खबर निकल के आ रही हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। साथियों बहुत से किसानों ने जो सरसों सरकार को बेच दिया, हरियाणा सरकार ने लगभग 9 लाख टन के लगभग अच्छी भरपूर खरीद की है। इससे तो बहुत से किसानों को फायदा हुआ है, परंतु और राज्यों में सरसों की इतनी बड़ी खरीद नहीं हुई है और बहुत से किसानों ने अपने सरसों को अमंदे भाव में बेच दिया है और काफ़ी किसानों के पास सरसों घर में भी मौजूद है। साथियों मैंने एक वीडियो सरसों के ऊपर पहले भी बनाया था, परंतु जो अब खबर निकल के आ रही है उसके बारे में मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूँ और मैं इसी तरह की जानकारी जो मेरे पास पहुँचती है मैं आपको अच्छी तरह से फ़ौरन उसी टाइम देने की कोशिश करता हूँ और इसीलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस चैनल के साथ जुड़ें ताकि आपको फ़ौरन जो भी जानकारी निकल के आ रही हो उसका पता चले। साथियों इस तरह के वीडियो जो किसानी संबंधित बनाए जा रहे हैं, किसानों की आवाज़ जो उठाई जा रही है उसको शेयर ज़रूर करें, अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। साथियों मैं आपको देना चाहता हूँ कि जनवरी फरवरी और मार्च के अंदर जो बाहर से तेल आयात हो रहे थे उनका आयात घटा था और हर आदमी की ये उम्मीद थी कि आयात घटेगा क्योंकि विदेशों के अंदर स्टॉक थोड़ा कम है और भारत के अंदर इतना तेल नहीं आएगा, इतना स्टॉक मौजूद नहीं होगा तो सरसों के भाव मजबूती की ओर चलेंगे। परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन दिनों में जो पिछला पखवाड़ा है इसकी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि बंदरगाहों के ऊपर आयातित तेल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना शुरू हो गया है और आयातित तेल का भंडार है वो बढ़ने लग गया है। जो आयातित तेल जितना भी भारत में आएगा सरसों को नुकसान होगा, क्योंकि ये चुनाव तक लगातार यदि बढ़ता है तो 1.5 महीने का समय जो और पड़ा है, कुछ समय चुनाव में पड़ा है और कुछ नई सरकार बनने में पड़ा है और यदि सरकार इस तरह से ही बिना बहुत ही कम इंपोर्ट ड्यूटी तेल के ऊपर जारी रखती है तो आप मान के चलो कि पिछले साल की तरह तेल के अंदर भारत में इतना बड़ा स्टॉक मौजूद हो जाएगा कि उसका कहना ही कुछ है। मैं आपको बता दूं कि आज सरसों कि जितनी भी तेल मिलें हैं उनमें लगभग 40% तेल मिलें बंद हो चुके हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आज सरसों के तेल का भाव 100 रुपये है और हमें इस भाव के अंदर पड़ता नहीं पड़ता। यदि किसान को MSP देना है 5700-5800 रुपये, यदि सरसों को बिकवाना है 6000 बिकवाना है तो सरसों का तेल 120 रुपये किलो से कम नहीं होना चाहिए, परंतु उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और सरकार ने लगातार बहुत ही कम इम्पोर्ट ड्यूटी के ऊपर बाहर से तेल आयात करने की पुरजोर छूट दे रखी है, जिससे भारतीय किसान के जितने भी तिल की खेती करते हैं उन किसानों को भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि तेल का स्टॉक देश के अंदर 1-1.5 महीने तक लगातार और ज़्यादा बढ़ता रहा तो हमें हर ट्रेन के भाव में दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च तक जो तेल का आयात घटा था वहाँ कब उपलब्धता मिल रही थी वो दोबारा से बढ़ गई है और वो जल्दी से जल्दी चुनाव तक तेल का भंडार देश के अंदर खड़ा करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि कभी भारत सरकार इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ा दे और फिर हमें महंगा तेल नहीं खरीदना पड़े। इसलिए इस देश के अंदर स्टोरियों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने प्रचुर मात्रा में जो तेल आयात हो रहा था उस आयात करने की प्रक्रिया को बढ़ा दिया है। साथियों मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि अपने सरसों के लिए बाजार के ऊपर पैनी नज़र रखें जिन किसानों भाइयों के पास सरसों पड़ी है, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु यदि इम्पोर्ट ड्यूटी सरकार नहीं बढ़ाती है तो आप मान के चलो कि 101% मंदा है। पिछले साल की तरह इस बार भी सरसों का भाव आने की कतई गुंजाइश नहीं है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, हर किसान तक इस बात को पहुँचाएँ और हर एक नेता और हर सरकार के नुमाइंदा तक इस बात को पहुँचाएँ कि आप जिस तरह से बाहर से आयात तेल जो मंगवा रहे हैं इससे भारतीय तिल किसानों को इतना भारी नुकसान हो रहा है, क्या वो आपके भाईबंद नहीं है? क्या उनके बारे में आपको फिक्र नहीं है? हर एक नेता हर एक पार्टी वोट के चक्कर के अंदर सरकार बनाने के चक्कर के अंदर व्यस्त है और पीछे से तेल का जो शुरू से इलेक्शन के टाइम मंदी का हवाला ये महंगाई का हवाला देकर जो सरकार ने प्रोग्राम शुरू किया था वो प्रोग्राम लगातार चल रहा है। देश के अंदर इतना बड़ा भारी स्टॉक यदि तेल का मौजूद हो जाता है तो आप मान के चलो कि तिल के किसानों का कुचुम्बर निकल जाएगा। कृपया करके मेरे इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें और सरकार को इस बात में चेताएं
कि यदि आपने तिलहन का रकबा बढ़ाने की बात कही थी, किसान ने भरपूर तिलहन का रकबा बढ़ाया, परंतु आपने उसके बदले में उसको क्या दिया? आपने तेलों को बाहर से मंगवाना शुरू कर दिया। साथियों, यदि हम बोलेंगे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे, संगठन बनाएंगे और सोशल मीडिया पर अपनी ताकत बढ़ाएंगे, तभी कुछ न कुछ हो सकता है। कभी तभी सरकार की कान पर जूं रह सकती है, वरना ये अंधी बहरी सरकार किसानों को मारने पर तुली हुई है। हर एक चीज़ जो भी भारत में अच्छी उपलब्धता मिल रही है, अच्छी पैदा हो रही है, उसी का आयात जो है बाहर से भरपूर मात्रा में किया जा रहा है। इसलिए ज़्यादा मैं कुछ न कहता हुआ आपसे भी निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करें कि आप तेल का इतना बड़ा भंडार और इतनी बड़ी पैदा जो देश के अंदर है, उस पैदा का, उस भंडार का भाव सुनिश्चित करने की कृपा करें, न कि बाहर से आयात मंगवा कर देश के किसानों का कुछ उम्र निकालने की कोशिश करें। साथियों, मेरी बात सुनने के लिए और संगठन के साथ जुड़ने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।